नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन, दिनांक 23 अक्टूबर 2020, वार शुक्रवार, आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं और वो है दैनिक जीवन में रसायनों का महत्व। इसके अंदर क्या है कि ये पाठ में प्रश्न लगभग ज़्यादा अंक आता है। अभी जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में गवर्नमेंट ने कुछ 5-6 पाठ हटा दिए हैं, कुछ पाठ यथावत हैं। उनमें ये पाठ भी है दैनिक जीवन में रसायन। इससे पहले हम कार्बन पढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो पाठ्यक्रम का निर्धारण हुआ है उसमें कार्बन वाला पाठ नहीं है, तो इस वजह से उसको वहीं छोड़ दिया गया। ये नया पाठ आज शुरू किया है। देखिए, रसायनों का उपयोग, रसायन का मतलब जो रासायनिक तत्व होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनसे मतलब है मेरा कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं, सायं तक रहते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, इनमें सब में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि हमारी जो क्रियाएं हैं, मतलब जैविक क्रियाएं, हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं, इनके संचालन में भी रसायनों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक जीव जो होता है या दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं, उनमें इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम स्नान करते हैं, उसमें साबुन आते हैं, कपड़े धोने का साबुन आता है, नहाने का साबुन आता है। साबुन कास्टिक सोडे से बनाया जाता है, वसा से बनाया जाता है। तो इसी प्रकार कास्टिक सोडा एक रासायनिक पदार्थ होता है, NaOH। तो इस प्रकार ये अपमार्जक है, अपमार्जक में भी ये रासायनिक पदार्थ आते हैं। हम जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र में भी रसायन, जैसे टेरिलीन है, टेरिकोट है, ये जो कपड़े आते हैं, ये क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं ये अपने रेशे से बनाए जाते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं, एक साधारण व्यक्ति नहीं पहन सकता। तो इस कारण से रासायनिक पदार्थों से निर्मित वस्त्र जो होते हैं ये सस्ते होते हैं और विभिन्न प्रकार के नए नए वस्त्र का उपयोग रासायनिक पदार्थों की सहायता से किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए अनेक प्रकार के जो सामान हैं, आप देखते हैं, जैसे बहुत से आइटम प्लास्टिक के बने होते हैं, बहुत से आइटम, तो इनके अंदर क्या है कि ये रासायनिक पदार्थों से मिलाकर के प्लास्टिक बनाया जाता है। हर प्रकार का प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक के बताएंगे आगे आपको कितने प्रकार प्लास्टिक के होते हैं, किनसे क्या क्या बनाया जाता है। यानी हम पहनते हैं शर्ट के बटन से लेकर के और कपड़ों से लेकर पूरा जूते, सब सारा ये रासायनिक पदार्थों से निर्मित किया जाता है। चश्मा लगाते हैं, चश्मे भी रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से इनमें सबके अंदर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, अब दैनिक जीवन में ये तो हमारी जैविक क्रियाएं थी जो हम रोज उपयोग में लेते हैं। तो जैसे भवन निर्माण में सीमेंट जो बनाई जाती है, इसमें जिप्सम आता है। जिप्सम एक रासायनिक पदार्थ होता है। विद्युत के उपकरण जितने भी स्विच होते हैं, ये बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे विद्युत तार बनाए जाते हैं, उनके ऊपर प्रतिरोधी पदार्थ ऊपर लगा रहता है, धातु के ऊपर प्रतिरोधी पदार्थ चढ़ाया जाता है। तो एल्यूमिनियम के तार हैं ये, और तांबे के तार हैं, जो भी है। तो ये विद्युत उपकरण जितने भी हैं, ये लगभग विद्युत उपकरण भी रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। जैसे उपग्रह है, मोटर वाहन से लेकर, आप देखते हैं मोटरसाइकिल चलती है, कार बनाई जाती है, उनकी बॉडियां होती हैं, कुछ ये सारे के सारे ये रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। ये वाहनों से लेकर के कृषि के क्षेत्र के अंदर भी ये काम में लिया जाता है। आपने देखा यूरिया रासायनिक खादें जो होती है, नाइट्रोजन युक्त खाद, फास्फोरस युक्त खाद, पोटाश युक्त खाद, ये भी रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों से ये बनाए जाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में रसायन तथा रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो
तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दैनिक जीवन से लेकर के, हमारी जैविक क्रियाओं से लेकर के और दैनिक जीवन के महत्व में जितने भी चीजें हैं, लगभग हमारे रासायनिक जीवन में रसायन का प्रयोग किया जाता है। हम अस्वस्थ होते हैं, हम औषधि लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, दवाई हॉस्पिटल में जाते हैं, जो गोलियां बनाई जाती है ये भी रासायनिक पदार्थों से मिला करके बनाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि हमारे जैसे शरीर के वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। CHO, NPK, CA, Mg, S, Fe, Mn, BO, Cu और Zn और Cl, ये 16 तत्व है। अब जैसे हमारे ब्लड का निर्माण है, ब्लड की कमी शरीर में आ गई तो लोहा दिया जाता है। अब लोहा तत्व रासायनिक पदार्थ उसके अंदर, दवाई के अंदर मिश्रित किया जाता है। हमारे हड्डी की कमजोरी है, कैल्शियम फास्फोरस दिया जाता है। तो इस प्रकार कहने का मेरा मतलब यह है कि जो औषधि के रूप में भी रासायनिक पदार्थों का हम सेवन करते हैं या औषधि में रासायनिक पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं, ये भी एक रसायन ही है। अनेक प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थ हम देखते हैं, पेयजल पीते हैं, ये पीते हैं, तो इनमें भी रासायनिक पदार्थ ही डाला जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर खट्टे मीठे पदार्थों के परिरक्षण आदि भी रसायनों का ही एक मिश्रण है। कई बार लंबे समय तक चीजें खराब नहीं हो, इसके लिए भी रासायनिक पदार्थों से उनको परिरक्षण दिया जाता है। तो अतः ये बिल्कुल ये सत्य है कि ये अनेक प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थ, खाद्य पदार्थ, परिरक्षक आदि भी रसायनों का ही एक मिश्रण है। अतः ये बिल्कुल सत्य है कि रसायनों के बिना हम दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण क्या है कि हमारी पूर्ति, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के लिए मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, और इस प्रकार से रसायन अगर नहीं होंगे तो पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। इस कारण रसायनों का उपयोग, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार रसायनों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में महत्व में बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रसायनों के बिना ये हमारे दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमस्कार, धन्यवाद।